खबर पेंड्रा से है, जहां अजीत जोगी की मूर्ति चोरी के मामले में बवाल जारी है। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम के बेटे और नेता अमित जोगी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। देर रात तक जोगी समर्थकों ने हंगामा किया। तहसीलदार और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहस भी हुई। मूर्ति चोरी और खंडित करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं एसडीएम ने अमित जोगी को लिखित में कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो पेंड्रा से ये मामला सामने आया है, जहां पर मूर्ति लगाई गई थी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की, और इसका अभी कार्यक्रम होना था, लेकिन उससे पहले ही अजीत जोगी की मूर्ति चोरी हो गई, जिसके बाद अब बवाल देखने को मिल रहा है। से काम शुरू करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको समझाइश दी गई और उन्होंने बोला कि एसडीएम मैडम ने वो लिखित में दे दिया है, इनको यथास्थिति बनाए रखनी है। उन्होंने मैडम ने वो लिखित में उनको दिया हुआ है और यथास्थिति बनी हुई है सुबह तक के लिए, और अभी एकदम शांति व्यवस्था बनी हुई है, सभी लोग शांत हैं। अभी तो हम लोग की जाँच शुरुआती स्तर पर है और उसके बाद हम लोग करेंगे। दुर्गेश सिंह बिसेन पेंड्रा से जुड़ गए हैं। दुर्गेश, क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है और आरोपियों के बारे में कोई लीड पुलिस को मिली है अभी तक? 29 तारीख 2 दिन बाद अजीत जोगी की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ की एकमात्र आदमकद मूर्ति कांस्य प्रतिमा लगाई जा रही थी। इस पूरी प्रतिमा को इस जगह पर स्थापित किया जाना था, जहां से देर रात मूर्ति चोरी करके ले जाई गई और मूर्ति जब आई तो टूटी हुई अवस्था में मिली, जिसके बाद जो है स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। और अभी पुलिस प्रशासन, मैं आपको दिखाना चाहूंगा मौके की तस्वीरें। पुलिस प्रशासन मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद है। तीनों थाने की पुलिस मौजूद है, तीनों थाने के थाने प्रभारी मौजूद हैं और लगातार इस बात के लिए जोगी समर्थकों को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मूर्ति अब यहाँ नहीं लगाई जाए, क्योंकि ये उनकी कर्मस्थली है, जन्मस्थली है। इसलिए लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि इसी स्थान पर उनकी प्रतिमा लगाई जाए। पूरे मामले पर हम उनके बेटे अमित जोगी से बात करते हैं, जो कल से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि घटना में कल रात को उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया था और अभी एक नई बात सामने आ रही। उसके बाद क्या कहना है उनका, हम उनसे जानते हैं। भैया, प्रशासन ने कल रात को आपको लिखित रूप में दिया और अभी फिर नई बातें सामने आ रही है, मूर्ति लगाने से रोका जा रहा है। किस तरह देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जबकि लगातार विरोध भी जारी है? या तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी की मूर्ति लगेगी, या फिर यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। ये राज्य सरकार को, विष्णुदेव जी की सरकार को देखा, क्योंकि मूर्ति खंडित हो गई और खंडित होने के बाद आप लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। प्रशासन कल रात में मौजूद था, लेकिन अब तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसे लेकर आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर अभी प्रशासन से क्या आश्वासन मिला और आप लोगों को क्या मांग है? देखिए, मैं श्री अजीत जोगी जी का पुत्र होने के साथ साथ एक वकील भी, और ये जो जमीन है 1932 से लेकर अभी तक, ये एक प्राइवेट सोसाइटी की संपत्ति है। उस सोसाइटी ने ये तय किया कि यहाँ पर जोगी जी की मूर्ति की स्थापना होगी, यहाँ एक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। तो हम लोग अपने कानूनी अधिकारों के अंतर्गत ही मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं और प्रशासन को इसको रोकने का कोई भी आधार नहीं। देखिए, लगातार प्रशासन, दुर्गेश, अच्छा मना क्यों किया जा रहा है कि यहाँ ना लगाई जाए मूर्ति? देखिए, प्रशासन का इस पूरे मामले पर कहना है अभी कि इस मूर्ति स्थापना की उनसे विधिवत परमिशन नहीं ली गई। इस परमिशन को लेकर भी अमित जोगी से बात करते हैं कि क्योंकि इसके पहले यहाँ मूर्ति स्थापित कर दी गई थी, तो कहाँ से परमिशन थी? क्योंकि माता जी इनकी विधायक थी, तो जानकारी ये है कि उनके तरफ से परमिशन थी। जी, ये मूर्ति स्थापना को लेकर जो ये बात आ रही है कि यहाँ परमिशन नहीं थी, क्या है ये पूरा मामला? यहाँ कोई विवाद ही नहीं है और न ही किसी की परमिशन का कोई प्रश्न उठता है। दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो भी इश्यू है उस प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर और जो मूर्ति लगा रहे हैं उनके बीच का है। और जहां तक मुझे लगता है इस क्षेत्र में इस विषय में तो कम से कम राजनीति
नहीं होनी चाहिए। ठीक है दुर्गेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल गाँव से ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि यहाँ मूर्ति नहीं लग सकती और वहीं अजीत जोगी के जो समर्थक हैं वो वहां पर मौजूद हैं और मूर्ति लगाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है इस मामले में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में पेट्रोल